हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। जैसा कि भाई आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। क्योंकि यार अब हमारे पास जो एग्ज़ाम के मुश्किल से 3 से 4 दिन और बचे हुए हैं, तो बस उसमें और क्या क्या करना है ना। तो यार जैसा और मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग है मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में मतलब जो स्टार्टिंग है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के भी हमें चैप्टर्स को तैयार करके चलना है, उसमें भी आपके 25% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था यार इतने टॉपिक को इस चैप्टर में कवर कर लो, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो बस यार आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को करो ज़्यादा आप लोग क्या कर लिए यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4। उसमें हमें किन टॉपिक्स को कवर करना है और कितना मतलब हमें रिलेवेंट कंटेंट पढ़ने जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जो यहाँ पर आपका 2 से 3 टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप ऐसे एक बार रिवीजन कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यार हमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हमने कसम खाई है ना कि पेपर में ना भाई 80 नंबर को ना 75-80 में से 80 लेके आएंगे। वो कैसे लाएंगे? जब हमारे पास एक क्या होगी, सही रणनीति रहेगी, सही गाइडेंस रहेगी। तो वो सारी चीज़ें बस हम आपको देंगे। आप लोग बस क्या करो, वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो। और अगर कोई डाउट है ना, अभी भी एग्जाम दो, क्योंकि एग्जाम अभी डाउट क्लियर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर पता चले हम गलतियाँ वहाँ मिस्टेक करके आ रहे हैं। अभी आप पूछो, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये टॉपिक को कैसे करें, इसमें क्या क्या पढ़ें, ठीक है। तो वो सारे के सारे मैं डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, सर हमें बता दो चैप्टर में कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़े और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो ये टॉपिक हमारे रहते हैं यहाँ पर। मैं देखो इसमें क्या पढ़ना है हमें। पहले तटस्थ समूह क्या होता है। देखो तटस्थ समूह का मतलब क्या होता है, आपका सिंपल बात है कि जो 2 वस्तुओं का जो सहयोग बनेगा उसको हम बताते हैं। बाकी इसको मैंने डिटेल में तो पढ़ा होगा आपको ना, आपने पढ़ा है या फिर मैंने पढ़ाया होगा, ठीक है। तो वहां पर चेक कर सकते हो। अब इस चैप्टर का अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को किसको मान के चले, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर आपका रहेगा 4 से 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। आपको 4 मार्क्स का लेके चलना है कि तटस्थ आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो इस क्वेश्चन को चैप्टर नंबर 4 में इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी फिंगर टिप्स पे रखना। फिंगर टिप्स मीन्स कि आपको अपने क्वेश्चन को प्रायोरिटी देना। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो दूसरा यहाँ पर रहता है जो आपका, देखो मैंने कहा था 4 मार्क्स का इधर है, तो जस्ट आपके उसी के नीचे जो अगला क्वेश्चन आपका आने के चांस है, आपका कहेगा बजट समूह बजट रेखा। कहोगे इसमें डेफिनेशन, भाई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। यहाँ से जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा, क्या पूछेगा, दोनों का हमें समीकरण लिख के दिखाओ। तो दोनों का समीकरण इसको नोट बना के आप कहीं लिख लेना। तो जो इसका जो समीकरण होता है क्या होता है आपका 2x, ठीक है। और यहाँ पर हम बात देते हैं P1, ठीक है। P1 का मतलब x वस्तु हो गई, यहाँ पर x1 होगा, ठीक है। और फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर P2 और यहाँ पर क्या जाएगा आपका x2, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा, देखो ठीक है, लेस देन किसके होगा आपका वहाँ पर y का, ठीक है। तो ये हमारा जो समीकरण होता है किसका होता है, ये समीकरण हमारा बजट समूह का, किसका, बजट समूह का। अगर हम बात करेंगे बजट रेखा का समीकरण होता है, तो बजट रेखा का आपका क्या होगा P1, ठीक है, यहाँ पर x1 हो जाएगा, क्लियर है। और फिर आपका यहाँ पर देखो प्लस P आपका P2 और यहाँ पर क्या आएगा आपका x2, ठीक है। और यहाँ पर आपका इक्वल टू क्या आएगा y, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा समूह होता है, ये हमारा होता है बजट रेखा। कौन सा, बजट रेखा का। तो यहाँ पर आपको दोनों समीकरण आप इसको नोट बना के इसको याद करके चलना। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपको दे के जाएगा पक्का। अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपने वाला है, क्या करो मैं छपने वाला, आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगला टॉपिक देखो आपसे 1 नंबर के यहाँ से ही पूछा जाएगा कि तटस्थ वक्र का ढलान क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन देगा एमसीक्यू में। बार बार करो भाई, आप लोग प्रैक्टिस करो, चीज़ों को पढ़ो, नोट बनाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आने वाला है, ठीक है। क्या अगर तटस्थ वक्र का ढलान बताइए, एमसीक्यू में देगा। तो देखो यहाँ पर बस आपको कहीं भी आपको ऑप्शन दिख जाता है डेल्टा वाई अपॉन में क्या होता है डेल्टा एक्स ना, तो बस उसी पे क्या करना, आप उसको टिक कर देना कि हमारे 1 नंबर क्वेश्चन वहाँ पर पक्के कर लिए हमने। 1 नंबर क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, पक्के कर लिए। बस इतना बताना है आपसे पूछो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा देखो, इस ऑप्शन ऐसा भी ऑप्शन रहेगा, इसके अलावा आपको ऐसा देगा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन में क्या होगा डेल्टा वाई। एक ऑप्शन मान लो ये बना दिया, दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर बना देगा एक्स अपॉन में वाई, ठीक है, कुछ भी। और तीसरा आपका ऑप्शन बना देगा यहाँ पर डेल्टा वाई अपॉन में क्या होगा यहाँ पर डेल्टा, और चौथा ऑप्शन आपको बना देगा इनमें से कोई नहीं। क्या देगा, इनमें से कोई नहीं। तो बस बता दो कि हमें पढ़ाया क्या गया, हमें बताया गया था कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, क्लियर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगला देखो तो बस टॉपिक आप सुबह एक बार रीड कर लेना कि बजट रेखा में परिवर्तन कैसे आता है, कि जो बजट लाइन बनती है ना उसमें हम चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, ये रहेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ना देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये रहा। मैं क्या करूँ, चैप्टर नंबर 4 में आपका कितने, आपका टॉपिक 4 नंबर का ये रहा और 1 नंबर का ये रहा और 4 नंबर
के टॉपिक ये रहे। आपसे कहेगा कि तटस्थ वक्र की सहायता से इंडिफरेंस कर्व के द्वारा आपको करना है उपभोक्ता संतुलन बताना है। तो उपभोक्ता संतुलन में देखो, उपभोक्ता संतुलन में आपका ये रूल होता है, कहता है कि MRS, ठीक, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसका XY का बराबर किसके होना चाहिए, PX और अपॉन, मतलब PX अपॉन में कहते हैं PY के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो एग्जामिनर क्या जा सकता है, बिल्कुल मैंने कहा था उसकी सोच को पकड़िए। अगर आपने एग्जामिनर की सोच को पकड़ लिया ना तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी नहीं निकला, कितना भी मतलब गहराई में बना ले हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बस सोच को, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन निकाल देगा। क्या निकाल देगा आपका, कहेगा कि MRS XY, ठीक, क्या होगा XY ग्रेटर देन होगा किसका, मान लो PX अपॉन में कहेगा PY के। तो इस कंडीशंस में क्या हो सकता है, आपको दूसरा क्वेश्चन क्या डाल सकता है, कहेगा MRS XY लेस देन होगा किसका, आपका PX अपॉन में क्या होगा यहाँ पर PY के, किसका होगा P अपॉन आपका PXY के, ठीक है। तो एक आपका क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, यहीं से। अब इसमें और हमेशा याद है ना, इसमें डायग्राम कौन सा रहेगा, आपको हमेशा जहां पर क्या बजट लाइन दो, बजट लाइन जो होगा, ठीक, वो क्या होगा इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस जो कर्व होगा बजट लाइन को क्या टच करेगा, क्या करेगा टच करेगा। तो इस पॉइंट पे मान लो पॉइंट ये, यहाँ पर क्या करेगा उपभोक्ता क्या रहेगा संतुलन में रहेगा, कौन से द्वारा, हमारे को IC कर्व के द्वारा, ठीक। तो 4th चैप्टर में आपको बस यही टॉपिक पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना, बस एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल का ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करिए सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम क्या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।